अपशगुन? अपशगुन में भी शगुन छुपा होता है। सुकर्म और सोच अपशगुन को भी शगुन बना देती है। ये भेंट मेरे सबसे महत्वपूर्ण भक्तों के लिए है। ये धागा मेरी सीता ने मुझे दिया था मेरी रक्षा के लिए, और अब से ये धागा तुम दोनों की भी रक्षा करेगा। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रेम की सोच अपशगुन को भी शुभ संकेत बढ़ा देती है। निराशा में भी आशा की कोपर देने के लिए धन्यवाद महादेव। ये तो वही ऋषि कुमार हैं श्री राम, जिसके विषय में हमने आपको बताया था। लवकुश, लव कुश। इनकी धनुर्विद्या से तो हम पहले से ही अवगत हैं, और आज इनकी अद्वितीय संगीत रस को भी हमने चख लिया। बालकों, तुमने हमें इस विषय में पहले क्यों नहीं बताया? यदि धनुर्विद्या की प्रतियोगिता में बाण के स्थान पर नाद छेड़ते तो हार जाते ना। कहा वीणा और कहा धनुष, इन दोनों कलाओं में इतना भेद होने पर भी आप इन दोनों कलाओं में निपुण कैसे बन गए? नहीं नहीं, दोनों में अधिक भेद नहीं है। धनुष को बाएं हाथ से पकड़ते हैं और दाएं हाथ से कार्य करते हैं। वैसे ही वीणा को भी बाएं हाथ से पकड़ते हैं और दाएं हाथ से कार्य करते हैं। भेद तो हृदय के भावों में होता है महाराज। माता ने सिखाया था कि जिन्हें देखकर धनुष उठाने का मन करे वो क्षत्रु होता है, और जिन्हें देखकर वीणा के तार झनकाने का मन करे वो साक्षात ईश्वर का अवतार। और हमने तो बालपन से ही आपको अपना आराध्य माना है। धन्य है ऐसी उत्तम संस्कार देने वाली माता। आप दोनों उन्हें नहीं लाए अपने साथ? हमारी माता वन देवी है। उन्होंने प्रण लिया है कि वे कभी भी वन के बाहर किसी भी नगरी में अपने पग नहीं रखेंगी। अभी तो मैं यज्ञ के बंधन में बंधा हूं, किंतु फिर कभी तुम्हारे माता के दर्शन करने अवश्य आऊंगा। माता सीता को भी लाएंगे ना? क्षमा करना, मेरा अर्थ था महारानी सीता, वो भी आएंगी ना? क्षमा किस बात की ऋषि कुमारों? महारानी तो संपूर्ण राष्ट्र की माता होती है। आप महारानी सीता को माता कह सकते हैं। यज्ञ में आहुति का समय हो गया है राम। जो आ गया गुरुवर। हनुमान, इन दोनों ऋषि कुमारों और इनके साथियों के विश्राम करने की व्यवस्था महल में ही करवाओ। मैं यज्ञ संपन्न होने के पश्चात स्वयं इनके पास बैठकर पूरी कथा सुनूंगा। लक्ष्मण, देवी, चले। सत्य कहा था आपने आर्य। यहाँ आकर उचित किया हमने। अब मुझे इन बालकों के साथ समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा। ऋषि कुमार पधारिए। भैया,
रानी के दर्शन का क्या? आप आइए ऋषि कुमार। ऋषि कुमार, क्या बात है? वचन भंग हुआ। आपने कहा था आप महारानी के भी दर्शन करवाएंगे। अयोध्या की धरा पर कोई वचन भंग नहीं होगा ऋषि कुमारों। आपको महारानी सीता के दर्शन करने हैं ना, आइए यज्ञ स्थल पर। जय श्री राम, जय श्री राम। सब कुछ सज्ज है महाराज, आप ही की प्रतीक्षा थी। महारानी को ले आए। देखो, वो आ रही है देवी सीता। महारानी सीता की देह तो अयोध्या में वास नहीं करती है, किंतु राजधर्म की मर्यादा जो निभानी है, मेरी प्रिय पत्नी के प्राण इस मूर्ति में प्रतिष्ठित है। श्री राम ने हमारी मिथिला की राजकुमारी के साथ अन्याय किया है। श्री राम ने माता सीता को त्याग दिया है। ऋषि कुमार, अपने घाव को दबा कर रखें। आर्य सुमंत। जी महाराज। शीघ्र वैद्य जी को बुलाइए। रक्त बह रहा है ऋषि कुमार, इन्हें स्वच्छ करना होगा। आपको उपचार की आवश्यकता है। उपचार की अधिक आवश्यकता वीणा की स्तार को है। जो साक्षात माता सरस्वती ने हमें उपहार दिया था। ऋषि कुमार, महाराज की उदारता का उत्तर उद्दंडता से देना उचित नहीं है। लक्ष्मण, मेरा भाई उद्दंडी नहीं है, केवल उसके मुख पर बुद्धि से अधिक उसके भावों का अधिकार है। राजानुज, बिल्कुल आप ही की भांति। तुम वीणा का तार अधिक खींचने से टूट गया है ऋषि कुमार। क्या आप बताएंगे ऐसा क्या हुआ?
भगवान वाल्मीकि का आदेश था कि अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम और माता सीता के गुणगान गाने का, किंतु मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि राम सिया की कथा जो हम मंत्र मुक्त होकर गाते हैं वो अधूरी है। ऋषि कुमार, संसार हर क्षण हमारे सामने एक नई चुनौती लेकर आता है और उस समय धर्म के लिए, कर्म के लिए जो कार्य हमें करने पड़ते हैं वो कठिन अवश्य होते हैं किंतु अनिवार्य होते हैं। एक व्यक्ति की जीवन कथा तब तक अपूर्ण है जब तक उसके प्राण उसके तन में है। तो क्या जीवन की चुनौती के लिए कोई पत्नी अपने पति का साथ और हृदय का त्याग समर्पण कर सकती है महाराज? ऋषि कुमार, अयोध्या पति से संवाद संभव है, विवाद नहीं। और अभी आप बालक हैं, ये राजधर्म नहीं समझेंगे आप। हमारे भगवान कहते हैं कि नारी के विषय में सदा बालक बनकर पूर्ण निश्चलता से विचार किया जाना चाहिए। वो नारी जिसमें सदा ही ममता का भाव समाया हो, उसके चरित्र का मूल्यांकन सदा बालक बनकर करना ही उचित होता है, क्योंकि बालकों की बुद्धि लोक पाठ से दूषित नहीं होती। शत्रुघ्न, इन ऋषि कुमारों को उससे सम्मान बाहर ले जाओ, यज्ञ में विलंब हो रहा है। यदि मेरे श्री राम के मन में अपनी संतान के लिए प्रेम जागा तो कहीं उनका तप भंग ना हो जाए। शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, हनुमान, इन्हें सभा में लाए और बताए कि ये प्रश्न करेंगे। क्या सभा का त्याग? प्रभु, जो प्रश्न इनके मुख से निकल रहे हैं वो पूछने की मेरी इच्छा तो हुई, किंतु साहस नहीं। तो जो पूछना है वो अवश्य पूछो ऋषि कुमारों, मैं यथाशक्ति उत्तर अवश्य दूंगा। क्योंकि आपने माता सीता का त्याग धर्म का आचरण आदर्शों के अनुसार होता है ऋषि कुमार। एक संतान के लिए उसके माता पिता आदर्श होते हैं। अपनी संतान को धर्म की सीख देने के लिए उसके माता पिता को कभी कभी सुख का त्याग करना पड़ता है। वैसे ही अपनी प्रजा के लिए उसके राजा और रानी आदर्श हैं, सबके लिए परमात्मा आदर्श है। इसलिए संसार के सुख के लिए प्रत्येक युग में श्री विष्णु और माता लक्ष्मी एक दूसरे से वियोग की पीड़ा सहते हैं। उसी से प्रेरणा लेकर अयोध्या नगर और कोसल राष्ट्र की प्रजा को उचित धर्म का दर्शन देने की इच्छा से मैंने और सीता ने वियोग का दुख स्वीकार किया। यदि महाराज को दुख देने से मन भर गया हो तो कृपा करके यहां से प्रस्थान करें ऋषि कुमार। यज्ञ की अंतिम आहुति का समय कटा रहा है। हम यहाँ महाराज का दुख या अपमान का कारण बनने नहीं आए थे, अपितु हमारे प्रभु श्री राम और माता सीता के दर्शन करने आए थे। पीड़ा है तो केवल इस बात की कि हम केवल महाराज के दर्शन का सौभाग्य ले पाए, प्रभु राम के दर्शन का नहीं, क्योंकि सीता के बिना कैसे राम? राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम
के बिना कैसे राम? सिया राम सिया पिताश्री, क्या लव और कुश के प्रश्न उचित थे? जैसे वृक्ष पर बैठे व्यक्ति को धरती पर खड़े व्यक्ति की तुलना में कहीं दूर तक दिखाई देता है, वैसे ही किसी भी व्यक्ति के प्रश्नों की मर्यादा भी उन प्रश्नों की दूरदर्शिता पर निर्भर करती है। परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि धरती पर खड़े व्यक्ति के प्रश्न अनुचित हैं या फिर उसे प्रश्न पूछने का अधिकार ही नहीं। वो समय भी आएगा जब लव और कुश इस समाज को, संसार को और सृष्टि को और भली भांति समझने लग जाएंगे। और जब वो समय आएगा प्रिय गणेश, तब वो दोनों स्वतः ही उस प्रश्न पर पहुंच जाएंगे जो राम और सीता के पुनर्मिलन का आधार बनेगा। अब क्या करना है? कैसे मर्यादा और न्याय की मूर्त ने अपनी पत्नी के साथ अन्याय किया। अकस्मात क्यों रुक गए? भैया, अगर श्री राम ने किसी और की पत्नी के साथ अन्याय किया होता तो आप दुखी नहीं होते? मूर्खतापूर्ण बातें मत करो कुश। श्री राम किसी के साथ अन्याय कर ही नहीं सकते। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। ओम मनमना गणाधिपते नमः स्वाहा। तो क्या जीवन की चुनौती के लिए कोई पत्नी अपने पति का साथ और हृदय का त्याग समर्पण कर सकती है महाराज? क्योंकि आपने माता सीता का त्याग। क्योंकि सीता के बिना कैसे राम? और क्या प्रमाण चाहिए? अब तो सिद्ध हो गया ना कि अयोध्या के राजा राम ने ही अन्याय किया है। नहीं, मैं नहीं मानता। अवश्य ये कोई ऐसा भेद है जो पूरा संसार नहीं जानता है। अर्थात श्री राम कुछ छुपा रहे हैं? नहीं, कदाचित कोई ऐसा प्रश्न जो कि हमने पूछा ही नहीं, ऐसा प्रश्न जो हमारी बालक बुद्धि में कभी जन्मा ही नहीं, ऐसा प्रश्न जिससे हमारी सारी शंकाओं पर विराम लग जाए। तुम्हें क्या लगता है इतने वर्षों में तुम पहले हो जिसने अन्याय के विषय में विचार किया हो? मिथिला के हर घर में बस यही चर्चा होती है लव। आपको केवल ये दुख है कि हम श्री राम से उचित प्रश्न नहीं पूछ पाए, किंतु मुझे देखिए, मुझे दो दुख हैं। क्या? एक तो माता सीता के दर्शन ना पाने का और दूसरा उपगुरु की पत्नी का आरोप सत्य सिद्ध होने का। हम क्यों? भाभी माँ की बातें भैया सुनेंगे। सोमकर, लाओ तो। बहुत भूख लग रही है, आज भोजन क्या करेंगे? धन्य हो कुमार कुश, इतने बड़े दुख के बीच में भी तुम्हें भोजन की पड़ी है। दुख हृदय में है और भूख पेट में, दोनों अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हाँ, चलो ना फिर भोजनशाला में चलकर खाते हैं। नहीं, अब हम अयोध्या कांड,
तभी खाएंगे जब माता सीता अयोध्या लौटेंगी। और मैं जानता हूं कि हमें क्या करना है।